Hello everyone, welcome back to my new vlog. आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। ये व्लॉग है मंडे का और मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल मॉर्निंग से। यहाँ पे मैं लंच बॉक्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज आरोग्य के पापा को भी ऑफिस जाना है, आरोग्य को भी स्कूल जाना है। तो यहाँ पे भिंडी लास्ट संडे मैं ले आई थी, तो मैंने सोचा यही मैं जल्दी जल्दी से बना देती हूँ, लंच में दे दूँगी। ये मैं बेसिकली आरोग्य के लिए ही बनाने वाली थी, आरोग्य के पापा के लिए मैं कुछ और ही बनाऊँगी। सोचा मैंने ऐसे था, लेकिन आगे क्या हुआ अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जब भी आप भिंडी की कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना, चाहे आप वो सूखी बनाएं या मसाले वाली बनाएं, मेक श्योर कि आपकी भिंडी अच्छी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। अगर गीली गीली सी होती है ना, तो एक चिपचिपापन सा आता है और सब्ज़ी भी अच्छी बनती नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले भिंडी धो कर के साइड में आपको दिख रही होगी रख दिया है, और तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। इससे दो फ़ायदे होंगे कि जब तक हम आटा लगाएंगे तो भिंडी भी सूख जाएगी, और जब तक हम भिंडी कट करेंगे तब तक हमारे आटे को थोड़ा रेस्टिंग टाइम भी मिल जाएगा। उससे बहुत अच्छी फूली फूली सी रोटियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा भी लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा हमारा लग के बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब मैं अपनी भिंडी काटने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे हुआ यूँ ना कि जैसे ही आरोग्य, जब तक मैं तैयारी कर रही थी तब तक तो आरोग्य उठ के फ्रेश वगैरह हो रहा था। उसने ध्यान दिया नहीं कि खाने में क्या बना रही हूँ। पहले वो ऐसे नहीं करता था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया ना, तो वो हर चीज़ पे ध्यान देता है कि मम्मा किचन में क्या कर रही है, क्या बना रही है। तो उसको ये समझ आ गया कि मतलब भिंडी कट रही है तो ये शायद मुझे लंच बॉक्स में मिलेगा। उसने मेरे से पूछा कि मम्मा क्या दे रहे हो टिफ़िन में। मैंने उसको बता दिया कि आज आरोग्य मैं तुम्हें लेडी फिंगर की सब्ज़ी दूँगी। और वो बड़ी तेज़ी से ना रोने लग गया कि मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं नहीं ले जाऊँगा, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं खाऊँगा। और फिर मैंने 3 4 5 ही भिंडियाँ काटी थी। मैंने सोचा तो मैं एक बार दे दूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं यार, जाने देती हूँ, घर पे ही खिला दूँगी मैं। और वो ना खाए फिर मैं पूरे दिन पछताती भी रहूँगी अगर वो नहीं खा के आएगा। और स्कूल का टाइमिंग भी बहुत बढ़ा हुआ है, तो फिर मैंने उसको वैसे ही रख दिया। यहाँ पे 2-3 आलू आप देख रहे होंगे, ये मैं कट कर रही हूँ उसके लिए। फिर मैं आलू की भुजिया बना दूँगी, और वो भिंडी जो मैंने काटी है फिर मैं प्याज वाली भिंडी बना दूँगी, और वो आरोग्य के पापा को लंच में दे दूँगी। तो बच्चे हैं ना, बच्चे जो है अपनी हिसाब से ही करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बच्चों को रखो अपने तरीके से, कपड़े अपने तरीके से पहनाओ, और मतलब संस्कार अपने तरीके से दो, लेकिन खाना पीना ना उन्हें उनकी मर्ज़ी से देना चाहिए। अगर वो चीज़ें मतलब नुकसानदायक नहीं है तो, क्योंकि अगर बच्चे चिड़चिड़ा होकर के भी कोई खाना खाते हैं ना, या वो पसंद से नहीं खाते, तो फिर वो आप कितनी भी अच्छी डाइट उनको दे लो, उनके शरीर में वो चीज़ लगती नहीं है। तो हमेशा जो है ना, आपको अपने बच्चे की पसंद का खाना एटलीस्ट लंच बॉक्स वगैरह में तो देना ही चाहिए। दिन भर में अगर वो 3-4 मील ले रहे हैं छोटी छोटी, तो उसमें दो आप ज़बरदस्ती कर सकते हो कोई खिलाने के लिए, ताकि उनकी हैबिट डेवलप हो। लेकिन जो है ज़्यादातर चीज़ें आप उनके हिसाब से बनाओगे ना, तो बच्चे पेट भर के खाते हैं और मन से खाते हैं। तो फिर अगर वो एक रोटी भी खा रहे हैं ना, तो वो इनकी बॉडी को लगता है और उन्हें उसका पूरा प्रोटीन मिलता है। नहीं तो ज़बरदस्ती आप कुछ भी, कितना भी अच्छा मेवा मसाला कुछ भी खिला लो ना, वो उनके चिड़चिड़ेपन से जल ही जाता है, वो लगता नहीं है। मैंने देखा है जो बच्चे चिड़चिड़ापन करके खाना खाते हैं ना, वो ऐसे सूखे सूखे से ही रहते हैं। तो इसलिए मैं जो है अवॉइड ही करती हूँ। और कोई 4-6 बच्चे तो है नहीं जिनका बहुत ध्यान देना है, एक आरोग्य ही है अभी। और 4-6 बच्चे होने से भी कोई मतलब नहीं है। माँ बाप तो अपने सारे बच्चों को बराबर ही प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई गलत मतलब नहीं निकालिएगा आप लोग। और यहाँ पे देख लीजिए, फटाफट आपसे बात करते करते मैंने आलू भी छौंक दिया है। सिर्फ सिंपल जीरा मिर्चा और थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाल करके मैंने इसको बना दिया है। कभी कभी तो मैं हल्दी भी नहीं डालती हूँ, सिंपल ही ऐसे बना देती हूँ। आज जो है मेरे मूड में आया ही तो मैंने डाल दिया है। और सुबह की भाग दौड़ में ना बड़ी जल्दी जल्दी से आपको अपना सारे काम निपटाने होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को लेट होता ही रहता है। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जो है सब्ज़ी दूसरे बर्नर पे कर दी है, और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी फटाफट से। और
आप लोग बताइएगा कि आप लोग सुबह है जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं ना इवनिंग पर्सन हूँ। शाम के टाइम ना मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। सुबह मेरे को जैसे लगता है कि बहुत बड़ा कोई पहाड़ मेरे ऊपर दुखों का टूट पड़ा है जब उठना पड़ता है। लेकिन अब तो थोड़ी सी हैबिट हो गई है कि उठ करके मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। पहले ऐसा होता था ना कि रात में जब भी मेरी नींद खुलती थी ना, जैसे मान लो सुबह 6 बजे उठना है और रात को 2 बजे 2:30 बजे जब भी मेरी नींद खुलती थी ना, तो मैं तुरंत अपना मोबाइल लेके टाइम देख लेती थी कि हाय राम, अभी तो बस 3 ही घंटे बचे हैं, 3 घंटे बाद उठना पड़ेगा, 4 ही घंटे बचे हैं, 4 घंटे बाद उठना पड़ेगा। लेकिन अब वो हैबिट थोड़ी बहुत कम हो गई है। लेकिन हाँ, आलस तो आता ही है सुबह के टाइम पे। और यही चीज़ अगर आप शाम को करवाओ तो शाम को तो मैं फटाफट से बहुत सारे काम निपटा भी लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं ज़्यादातर अपनी जो मेजर टास्क होते हैं ना, वो इवनिंग के टाइम पे ही निपटाती हूँ। फ़िलहाल देख लीजिए, यहाँ पे मैं आरोग्य के लिए पराठे बना दूँगी छोटे छोटे से 2। उसका लंच बॉक्स तैयार हो जाएगा और वो अपने पापा के साथ स्कूल चला जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, जब भी आप लंच बॉक्स वगैरह के लिए पैक करने के लिए पराठे बनाते हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मत करिए, मतलब लाल लाल करके बहुत ज़्यादा मत सेकिए, क्योंकि फिर वो लंच टाइम तक बहुत ज़्यादा chewy हो जाते हैं। अगर आप तुरंत तुरंत गरम गरम ही खिला रहे हैं या खा रहे हैं, तो उस समय आप बिल्कुल लाल करके क्रिस्पी करके अपने पराठे सेक लेंगे ना, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। और यही क्रिस्पी पराठे जब ठंडे हो जाते हैं ना, तो दांतों को ना इनको चबाने में बहुत मेहनत लगती है और टेस्ट भी बड़ा अलग सा लगता है। तो इसलिए अगर आपको जब भी पैक करना हो ना पराठा या रोटी कुछ भी, तो आप उसको बहुत ज़्यादा मत पकाइए। मेरे पराठे यहाँ तवा क्योंकि अब ये हल्का हो गया है ना, तो लाल लाल से हो ही गए हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा करना है। मेरे पराठे लाल हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। और साइड में आप देख लीजिए, आरोग्य के पापा मॉर्निंग में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। जब तक मैं सुबह लंच बॉक्स वगैरह बनाती हूँ ना, तब तक आरोग्य के पापा आरोग्य को ब्रश भी करवा देते हैं, नहला भी देते हैं, ड्रेस भी पहना देते हैं। और उसके बाद उसका बॉटल भरना है या कुछ भी है काम, वो इतना सारा सुबह के टाइम पे करवा देते हैं मेरे साथ। आरोग्य को जब स्कूल जाना होता है, क्योंकि मैं दोनों जगह तो नहीं संभाल सकती और थोड़ा सा आरोग्य टाइम भी लेता है। और ये आरोग्य ऑटो रिक्शा लेके स्कूल भी जा रहा था, मैंने मना कर दिया है कि मत ले जाओ, तो इसने रख दिया और आप लोगों को ये बाय कर रहा है। इसको पता है कि कैमरे में मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ। आने के बाद ना फिर वो चेक भी करता है कि मम्मा सुबह जो बाय किया था दिखाना। और यहाँ पे अपने पापा के साथ वो चला गया है स्कूल और मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। और थोड़ा सा 2 मिनट के जैसा मैं बैठूंगी, सिर्फ 2 मिनट के जैसा, कभी कभी तो मैं वो भी नहीं बैठती हूँ। और वापस आ गई हूँ मैं, और इस टाइम तक अभी हमारी चाय नहीं हुई थी। कभी कभी मैं उठते ही ना चाय मतलब रख देती हूँ, तो हो जाती है। जब तक आरोग्य के पापा आरू को तैयार करते हैं तब तक इधर चाय वाय बन जाती है, तो वो पी के उसको छोड़ने जाते हैं। लेकिन आज ना थोड़ा सा लेट हो गया था, वही भिंडी और आलू के चक्कर में। और आरोग्य तैयार होने के बाद भी वापस से वॉशरूम वगैरह जाने लग गया, तो उसमें टाइम लग गया। तो यहाँ पे चाय ना मैं अब बना रही हूँ। तो जब तक, क्योंकि स्कूल पास में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, और ये बाइक से ही छोड़ने जाते हैं, तो 3-4 मिनट ही लगता है, तो वो 5-6 मिनट में वापस भी आ जाते हैं। तो जब तक आरोग्य के पापा वापस आएंगे, चाय हमारी बन चुकी होगी, और फिर हम दोनों बैठ के साहब चाय पी लेंगे। फिर मैं इनके लंच बॉक्स की तैयारी करूँगी। और इतना काम करने के बाद फिर मैं कुछ आगे करती नहीं, सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद नहा लेती हूँ। नहाने के बाद पूजा वगैरह करके भगवान जी को दिया भोग आरती करने के बाद फिर मैं आगे के काम करती हूँ। बाय द वे, आप लोगों में से जो लोग मेरे शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं ना, तो वो मेरे शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे मैं अपने कान्हा जी की कैसे पूजा करती हूँ और कैसे उनका श्रृंगार करती हूँ, वो रोज़ मैं उससे रिलेटेड 3-4 शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और मेरे कान्हा जी का दर्शन करना चाहते हैं, रोज़ उनके श्रृंगार को देखना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर मेरे शॉर्ट्स को चेक कर लिया करिए। और यहाँ पे कल रात दूध भी आया था, तो उसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा नहीं था, क्योंकि वो अगेन पतीला मेरा खाली था नहीं, तो उसको भी मैंने इस टाइम ही बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं अदरक अपनी चाय में डाल दूँगी। मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मुझे अदरक की चाय ही अच्छी लगती है।
और यहाँ पे देख लीजिए आप हमारे चाय की क्वांटिटी, मग्गा भर भर के चाय पीते हैं हम लोग। और देख लीजिए यहाँ पे हो गया है। अब आ गई हूँ मैं वापस से किचन में आरोग्य के पापा का लंच बनाने के लिए। तो उसके आरोग्य के लिए जो सब्ज़ी बनाई थी ना, उसमें से ये थोड़ी सी बच रही थी, तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ। बाकी मैं इसमें भिंडी की सब्ज़ी बना दूँगी। सेम रेसिपी मैंने 4-6 दिन पहले ही आप लोग के साथ शेयर की है, तो मैं यहाँ डिटेल में आपको कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बस मैं फटाफट से बना लेती हूँ। कढ़ाई गरम कर ली है, डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, उसके बाद लहसुन मिर्ची और प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, उनको थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद डाल दिया है यहाँ पे अपनी कटी हुई भिंडी, और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे। ढकने के बाद हो जाएगा, फिर इसमें थोड़े बहुत मसाले कर देंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्राइड और ऑयली बनाती हूँ, लेकिन लंच बॉक्स पे मैं सिंपल चीज़ें ही देती हूँ। तो वो इसलिए ना, क्योंकि सुबह की भाग दौड़ में इतना ज़्यादा कुछ अच्छा चीज़ मैं बना नहीं पाती हूँ, और फिर उसके लिए ना कुछ अच्छी रेसिपी बनाने के लिए आपका मूड भी होना ज़रूरी है। सुबह के टाइम मैं खुद ही 360 डिग्री में घूमती रह जाती हूँ, तो मैं फिर क्या ही बनाऊँगी। इसलिए मैं शाम को ही अच्छा कुछ बनाती हूँ, ताकि इत्मीनान से हम पूरी फैमिली बैठ के उसको एंजॉय कर सके, और कोई हड़बड़ ना हो कि देर हो रही है या क्या हो रहा है। बस इसलिए। और बात करते करते यहाँ पे भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है। आरोग्य के पापा के लिए मैं रोटियाँ ही बना रही हूँ। वो 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स रोटी ही ले जाते हैं। पराठे वगैरह वो गर्म रहता है तो खाते हैं, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं। तो बस यहाँ पे फटाफट मेरी रोटियाँ बन जा रही हैं। और पता है, मुझे ना अपना चिमटा मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया था मैंने। तो यहाँ पे आज मैं वो गाँव वाले स्टाइल में रोटी बना रही हूँ, जैसे तवे पे फुला फुला के बनाते हैं ना। ये रोटी भी बड़ी सौंधी सौंधी सी लगती है, अच्छी लगती है। बस ये है कि आदत नहीं है, तो हम लोग इसको गैस पे ही फुलाते हैं ना। लेकिन मेरा चिमटा ना पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया, पता नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने फटाफट से हाथों से ही अपने बना ली है। और यहाँ पे मैं आरोग्य के पापा का लंच बॉक्स अब रख दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 रोटी पैक कर दी है, घी लगा दिया था रोटियों में, सॉफ्ट रहती हैं इससे। फॉयल पेपर में कर दिया है। उसके बाद ये भिंडी की सब्ज़ी भी रख दूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा सैलेड। सैलेड में सिर्फ खीरा खीरा सही है। गाजर भी थी शायद, लेकिन आरोग्य के पापा ने मना कर दिया कि वो ले नहीं जाएंगे। और गुड़ आजकल वो बंद किया है उन्होंने, पता नहीं क्यों आजकल नहीं ले जा रहे हैं। जब से मतलब खीरा आने लग गया ना मार्केट में अच्छा, तब से वो खीरा ही ले जाते हैं, गुड़ नहीं ले जा रहे। नहीं तो वो ठंड में ना वो गुड़ ही लेकर के जाते थे। और यहाँ पे इनका भी लंच बॉक्स बिल्कुल तैयार हो गया है, और मैंने इसको रख दिया है। तो जी यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन, कि मैं कैसे आरोग्य के पापा को और आरोग्य को स्कूल और ऑफिस भेज देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए you guys take care, and I'm sending lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. और हाँ, don't forget to subscribe कर दो यार।